हेलो दोस्तों, एक बार से फिर से स्वागत करती हूँ मैं अपनी वीडियो में। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आप लोग सभी ठीक होंगे। आज की ब्लॉगिंग कर रही हूँ मैं सुबह के मॉर्निंग 8 बजे, 8:30 ऐसी कर रही हूँ। और मैं जा रही हूँ आज बगीचे में ससुर जी के साथ। थोड़ा कुछ फ़ोटो वगैरह खींचनी है वहाँ पे बगीचे की, तो इस वजह से हम जा रहे हैं वहाँ पे। पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है और ओस इतनी ज़्यादा पड़ी हुई है। ये देखो संध्या भी उठ के आ चुकी है हमारे साथ। उसने हाथ मुँह भी नहीं धोया है भी, ऐसी भागती हुई आ गई कि दादी चले गए। और छोटा पड़ती तो हम पीछे पीछे आने के लिए इतना रो रहा था कि मैं भी जा रहा हूँ, दादी गाड़ी में जा रहे हैं। तो हमने बोला हम गाड़ी में नहीं जा रहे, हम बगीचे में जा रहे हैं। तो हम आ चुके हैं हमने जहाँ पे मैच वगैरह चलता है, यहाँ पे सुंदर से खेतों में। पर यहाँ पे ओस इतनी ज़्यादा भयंकर पड़ी हुई है, मेरे तो हाथ इतने ठंडे हो चुके हैं, बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडे। बहुत बुरे हाल हो चुके हैं। और नैनी और मैनी जा रहे हैं और ससुर जी आगे से जा रहे हैं। इधर देखो सारे खेतों में वाइट वाइट दिख रहा है जहाँ जहाँ पे। तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा ओस वगैरह पड़ी है कि बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। आपको दिखा देती हूँ, धूप भी आ चुकी है कि हमारे बगीचों में। अभी दिखाती हूँ। चल हाँ, फटा जल्दी, दादी चले गए। ये देखो दोस्तों कितना सफ़ेद ओस पड़ रखी है, बहुत बर्फ़ जैसी वाइट वाइट सी। ये देखो संध्या भी छेड़ रही है उस पर, बहुत भयंकर वाली ओस पड़ी हुई है इस साइड को। नैनी और जो देखो मस्ती कर रहे हैं और ससुर जी आगे से जा रहे हैं। हम जा रहे हैं ऊपर बगीचे में। फिर जगह जगह पे बिल्कुल खेत देख सकते हो आप, कितना वाइट हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा। बाप रे, इस बार तो ठंड भी तभी तो इतनी ज़्यादा पड़ रही है। जब देखो खेतों के हाल ये हो रखे, वाइट दिख रहा होगा आप लोगों को। ये देखो इतना ये वाइट हो रखा है, तो इसमें देखो कितनी ओस वगैरह पड़ी हुई है, बर्फ़ कांच सा बना हुआ है पूरे खेतों में। क्योंकि अभी धूप वगैरह आई नहीं है, तो इस वजह से इनका पिच है जहाँ पे इन्होंने क्रिकेट वगैरह खेला था। और यहाँ से देखो खेतों में, बाप रे, खेतों में तो बुरे हाल हो रहे। चलने में इतनी ठंड लग रही है, तो खेतों में इतनी ज़्यादा ओस पड़ रखी है वह सफ़ेद वाली। ये देखो कितने खेत पूरे सफ़ेद हो रखे दिख रहे होंगे आपको। ये खेत देखो कितनी ज़्यादा ओस पड़ी हुई है सारे खेतों में। और जहाँ पे हमने जाना है बगीचे में, तो देखो कितनी सुंदर धूप आ चुकी है यहाँ पे, खिलखिलाती हुई। आसमान भी मुझे लग रहा है अभी तो साफ़ हो रखा है एकदम से। मौसम बता देती हूँ आप लोगों को। डाली डाली फूलों की। तो आपने मौसम भी देख ही चुके होंगे। आज धूप भी एकदम से खिलखिलाती हुई तेज़ धूप खिल चुकी है और अभी गांव में आई नहीं है। और बगीचे में तो धूप खिल गई आ चुकी है। तो हमें और संध्या जा रहे हैं दोनों के दोनों, और ससुर जी और नैनी और जो चले गए आगे। तो अभी आपको दिखाएंगे वहाँ बगीचे की थोड़ी कुछ पिक वगैरह खींचनी है, तो दिखाते हैं आप लोगों को। अभी हमारे बगीचे पे इतने बड़े बड़े आम के पेड़ हो चुके हैं और नीचे हम नींबू और उसके पेड़ भी हो चुके हैं। अब इसे हमने ढक रखा है ताकि इसमें ओस से ख़राब ना हो, जल जाते हैं ना। तो इस वजह से हमने हर उसमें देखो आम के पेड़ों में कट्टे लगाए हुए हैं। तो इस वजह से संध्या अब लगा रही है इस पर कट्टा। और बाकी खेतों में तो नीचे वाले खेतों में तो वैसे वाले पेड़ है। यहाँ पे ये देखो ये कितना सुंदर पेड़ हो रखा है इसका, नींबू। और आप लोगों ने ये बगीचे लगाए किस लिए लगाए? ये बगीचा हम लोगों ने आने वाली पीढ़ी के लिए लगाया है। जो भी लगाता था आने वाली पीढ़ी के लिए करता है, कार्यक्रमों को करता है। मगर हमारे को इस बगीचे में उद्यान विभाग द्वारा 80 पौधे मिले हैं और जाली मिली है और हमने इसको लगाया है। और इसके साथ साथ में मैंने जब हमारे पास ज़्यादा जगह बची हुई थी तो इसमें हमने 40 पौधे आम के लगाए हुए हैं और 40 पौधे किन्नू के लगाए हुए हैं, 40 पौधे कागज नींबू के लगाए हुए हैं, 5 पौधे चीकू के लगा रखे हैं और 5 पौधे हमने कटहल के लगा रखे हैं। और बाकी अपने घर के जो हमारे पौधे थे वो पौधे लगा रखे हैं। तो काफ़ी सारे अनार के, देसी आड़ू और कई चीज़ों के पौधे लगा रखे हैं। मगर जगह थी इसमें, बहुत जगह है अभी भी उसमें लगाने के लिए, खाली जगह पड़ी हुई है। और मैं तो उद्यान विभाग का भी
आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने हमें 80 पौधे अखरोट के दिए हैं। बाकी 120 पौधे मेरे पास अखरोट के लगे हुए हैं और बहुत अच्छे लगे हुए हैं। और अभी फरवरी में इन पे मौलियार कहते हैं, तो मौलियार के टाइम पे इन पे फरवरी में मौलियार आएगा, तो अप्रैल में मेरा बगीचा ही दिखाई देगा कि इन्होंने कुछ किया है। ये बगीचा लगाया तो इन्होंने कुछ किया है बगीचे का, तभी पता चल पाएगा जब उस पर पत्ते आ जाएंगे, मार्च तक बहुत बढ़िया खिल जाएंगे। तो इसके कारण से हमारे को ये बगीचे का कार्यक्रम बहुत बढ़िया लगा और बहुत सुंदर बगीचा है। अभी फरवरी माह में भी मैं ये पौधे भी जो मैं लाया हूँ 80 पौधे उन्होंने दिए और 120 पौधे लगे हुए हैं अखरोट के, तो मैं 50 पौधे अखरोट के देहरादून सेला कुई से आगे पोटा साहिब है, वहाँ पे निर्मल नर्सरी है, वो जौनसार के रहने वाले हैं और उनसे मैं लेके आया हूँ अखरोट के पौधे। तो उसमें लगाए मैंने और लगाने के बाद आम के पौधे भी मैं वही पोटा साहिब निर्मल नर्सरी से लेके आया हूँ। कागज नींबू वहीं से लेके आया हूँ, किन्नू के वहीं से लेके आया हूँ, कटहल के वहीं से लेके आया हूँ, चीकू के वहीं से लेके आया हूँ। और मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि मैं 24 घंटा उस बगीचे के पास रह नहीं सकता, मगर मैं सुबह 7 बजे निकलता हूँ और 9 बजे तक मैं उस बगीचे के अंदर रहता हूँ। मैं कर नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते, आजकल कोई काम भी नहीं है उसमें, गुडाई निराई करके गोबर डाल के खाद डाल रखी है, पानी की इतनी आवश्यकता नहीं है। जब पानी की ज़रूरत पड़ती है तो पानी भी डालते हैं, पानी की आवश्यकता पड़ेगी। अब तो ये बारिश हो गई, इसके कारण से अभी पानी की आवश्यकता नहीं है, मगर बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। और मैं सारे लोगों से यही, अपने विकास खंड बिरोखाल के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस प्रकार का कार्यक्रम करें, छोटे छोटे कामों को करें, तो हम कभी भी भूखे नहीं रह सकते हैं और आने वाली पीढ़ी भी कभी भूखी नहीं रह सकती है। इसलिए नहीं रह सकती है, कुछ ना कुछ होगा। जब 120 पौधे मेरे अखरोट के हैं और अभी 150 पौधे लगाने का फरवरी में मेरा लक्ष्य है। 150 पौधे मैंने अखरोट के लगाने हैं, वो अपने निजी तौर पे लगाने हैं। घेर बाड़ भी निजी तौर से करूँगा, पौधे भी अपने निजी तौर से करूँगा, और खड्डे खुदाना, जो भी कार्यक्रम है, दिवाले लगाना, सारे कार्यक्रम मैं अपने निजी तौर से कर रहा हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि ये आने वाले भविष्य के लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए एक नया प्रेरणा स्रोत होगा। और एक प्रेरणा स्रोत होगा तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस काम को मैं करूँगा और कर रहा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी भी इस प्रकार से काम करें, क्षेत्र के लोग भी इस प्रकार से काम करें, गांव के लोग इस प्रकार से काम करें, तो हम लोग बहुत उज्जवल भविष्य का कार्यक्रम कर सकते हैं। उज्जवल भविष्य आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत सुंदर काम है और बहुत अच्छा कार्यक्रम हो सकता है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से हर जगह जाओ, देखो, बगीचों को देखो, कहाँ पे क्या है। किन केवी के बगीचे लगे हुए हैं, बहुत सुंदर हैं, सेब के बगीचे लगे हैं, बहुत सुंदर हैं, लोगों ने लगा रखे हैं, काफ़ी लोगों ने लगा रखे, 25-30 हमारे विकास खंड बिरोखाल के अंदर कम से कम 25-30 लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने बगीचे लगाए हुए हैं और इसमें सारे कार्यक्रम चल रहे हैं और बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहे हैं। और मैं तो 24 घंटा इस बगीचे के अंदर घुसा हूँ और काम करता रहता हूँ। कहीं पे निराई गुडाई, कहीं पे कुछ है, झाड़ी काटना करना, कांटे माटे अकड़म पकड़म जो भी है, सारी चीज़ें हटा देता हूँ। और मेरे बगीचा ऐसा लगता है कि ज़मीन में खेत के ऊपर दाल भात में रखा जाए, मैं उसको खाने के लिए तैयार रहता हूँ, क्योंकि साफ सुंदर बना रखे खेत, कोई झाड़ी नहीं है, कोई कचड़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, दाल भात रखो और खा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरी आप लोगों से ये प्रार्थना होगी कि सब लोग जितने भी हमारे विकास खंड बिरोखाल के अंदर उद्यानीकरण का काम कर रहे हैं, उनसे प्रेरणा लो और उनसे सीखो कि किस प्रकार से होना चाहे, कैसे काम होना चाहे और कैसे हम लोग इस प्रकार का कार्यक्रम कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम आ चुके हैं यहाँ पे लकड़ी काटने के लिए प्लॉट में, मैं और मेरी देवरानी। तो हमने पेड़ से लकड़ियाँ भी निकाल दी। सुबह मैं गई थी बगीचे पे, आपने सुना ही होगा मेरे ससुर जी के इतने सुंदर विचार है। अगर आप लोगों को मेरे ससुर जी के अच्छे विचार पसंद आए हो तो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्त, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और अब हम दोनों बहनें आ रखे प्लॉट में, तो हमने यहाँ पे लकड़ियाँ भी काट ली है और हम यहाँ पे बैठ रखे हैं। और लकड़ियाँ, मैं गई थी पेड़ पे, तो सपना रानी दूसरी साइड को बना रही है लकड़ियाँ। मैं दिखा देती हूँ कौन से पेड़ पे गई थी मैं। तो ये है काखड़ का पेड़ बोलते, इसका नाम होता है कुछ, इसकी ऐसी पत्तियाँ होती है, देखो, ये शायद पता नहीं आप लोगों को पता होगा,
पर ऐसे काखड़ी बोलते हैं सब घर, यहाँ तो यही बोलते हैं हमारे सेरा गांव में। तो मैंने इतनी सारी लकड़ियाँ निकाल दी है वहाँ से। देखो इतनी सारी लकड़ियाँ निकाल चुकी हूँ मैं, और फटाफट से इन्हें को करती हूँ, बनाती हूँ, फिर गठड़ी बनाएंगे फटाफट, फिर घर चलेंगे। यहाँ से देखो हमारे पूरे गांव में अलीछाल पलीछाल पूरी जगह पे धूप भी आ ही चुकी है। कितनी तेज़ धूप आ रखी है, मौसम भी एकदम से साफ। यहाँ से देखो कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है हमारे गांव का। और आर पार जंगलों का देखो, मेन रोड के पली तरफ की। और यहाँ से थोड़ी बहुत नदी वगैरह भी दिख रही है। वहाँ पे जंगलों में हर जगह धूप आ चुकी है। अब मौसम भी, धूप भी इतनी तेज़ लग रही है, कड़क की, बहुत ही ज़्यादा। रास्ता नहीं आई। ये मेरी देवरानी भी नीचे से लकड़ियाँ लेके आ चुकी है। उसने एक पेड़ काटा था, उसमें से लकड़ियाँ बना के वो लेके आ रही है ऊपर। यहाँ से रास्ता भी नहीं है शायद, तो आ रही है ऊपर की साइड को। कर रही हूँ थोड़ी सी सिलाई, मैंने मशीन भी खोल दी है और धूप भी चली गई है पलीछाल। यहाँ से दिख नहीं रहा है बाहर अंदर, क्योंकि मैंने लाइट ऑन कर रखी तो इस वजह से धुंध वगैरह सी लग रही है। और हम लकड़ियों से आने के बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर खाना वगैरह खाया, फिर मैं चली गई थी ऊपर दुकान में, क्योंकि ये सामान लेके आ रहे थे तो वहाँ पर चली गई थी। फिर हमने सामान वगैरह रखा, 1-1:30-2 बजने वाली थी। तो हम बाकी घर वालों ने सारों ने खाना खा लिया था, मैं और ये रह गए थे, तो हमने भी आके खाना खा लिया। फिर उसके बाद थोड़ी देर हाथ मुँह धोया मैंने, उसके बाद छत पे धूप सेकने के लिए, धूप सेकते हुए फिर नीचे कमरे में आए। 3 बज गई थी। फिर मेरी देवरानी ने बना ली थी चाय वगैरह, तो हमने चाय वगैरह पी के आप थोड़ी देर बाल वगैरह बांधे मैंने। उसके बाद अब थोड़ी देर रेस्ट किया, और अब थोड़ी देर अब मैंने मशीन वगैरह खोल दी है, थोड़ा सा काम करती हूँ, काम भी रह रखा है, तो आजकल काम वगैरह हो भी नहीं रहे। और क्योंकि सुबह के 9-10-11 बजे तो हम लकड़ियों को ले जा रहे हैं, फिर टाइम लग जा रहा है काटने में, लाने में, तो टाइम वही हो जा रहा है। तो शाम के टाइम आजकल हम क्रिकेट की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो क्योंकि महिला टूर्नामेंट क्रिकेट महिला प्रतियोगिता वगैरह हो रही है, तो उस वजह से हम आजकल क्रिकेट भी खेल रहे हैं शाम के टाइम। आज तो मैं कभी गई नहीं, पर और खेल रहे होंगे, क्योंकि मेरा थोड़ा मशीन का काम था तो मैं वो कर लेती हूँ। फिर उसके बाद देखते हैं कितना टाइम बचता है। फिर अभी मुझे दुकान पे भी जाना है, क्योंकि आज वीरवार है, तो ये जाते हैं वहाँ मंदिर, तो उस वजह से मुझे दुकान पर जाना पड़ेगा 5-5:30 बजे के करीबन। फिर ये मंदिर होके आ जाएंगे, फिर मैं चली आऊँगी घर की तरफ को। तो धूप भी चली गई है दोस्तों, गांव से पलीछाल परिंडा होके जाने वाली है जंगलों तक। तो अब जैसे जैसे धूप जाती है तो ठंडा भी होने लगता है। तो मैं बैठी हूँ सिलाई पे, अब थोड़ी देर करती हूँ सिलाई। देखो मैंने मशीन खोल भी दी है, इस पर वाइट कलर का धागा लगा दिया है। तो यहाँ पे थोड़े ससुर जी की ये सलवार थे, उनकी सिलाई वगैरह वो फट रखी है, तो उन्हें सिल देती हूँ फटाफट से, फिर आपको दिखाती हूँ। फिर नए कपड़े भी आ रखे हैं सिलने के लिए, तो उनको भी सिलना है मैंने फटाफट। फिर अपनी भी सूटें रखी वगैरह है, तो अगर टाइम मिलेगा तो अपनी भी सूटें सिली जाएगी, नहीं तो ऐसी रह जाती है अपनी सूटें पीछे पीछे। फिर ठंड का टाइम चला जाता है, फिर गर्मियों में वैसी ठंडी सूटें सिली जाती है। तो इस वजह से देखते हैं क्या कितना कितना काम होता है।